नमस्कार दोस्तों। तो कल से खबरें आ रही थी कि ईरान और यूएसए के बीच जो है सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये सीज फायर को जो है इसराइल ने कोलैप्स कर दिया। लेबनान के ऊपर हमला करके उन्होंने जो है मल्टीपल स्ट्राइक्स किए लेबनान के ऊपर में, और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्ट्राइक है जो इसराइल ने जो है लेबनान के ऊपर में किया है। और इसराइल यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो है वॉर रुका है, जो भी सीज फायर हुआ है ये ईरान के ऊपर हुआ है। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म हुआ है, ये ईरान को लेके हुआ है। लेबनान को लेके उनका जो है कोई भी इरादा नहीं है इसको खत्म करने का। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है और ज्यादा बढ़ चुका है। सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी जो है फाइटिंग कंटिन्यू है मल्टीपल फ्रंट में, और इसका फोकस मेनली इंटेंसिफाई करता है। ईरान, इसराइल और लेबनान का टेंशन जो है वो एस्केलेट हो रहा है एग्रीड टर्म्स के बावजूद भी। अभी हुआ क्या है, ईरान इसराइल ने सबसे पहले जो है अपना सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसको जो है एक्सेप्ट किया था, और दोनों जन बात करने के लिए पाकिस्तान में जाने वाले थे। और ये एग्रीमेंट भी जो है पाकिस्तान ने ही कराया था, ऐसा जो है इसराइल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन इसराइली स्ट्राइक्स जो है उसने जो है सब कुछ जो है खत्म कर दिया है। उन्होंने जो है लेबनान के ऊपर स्ट्राइक्स किया है, ऑपरेशन जो लॉन्च किया है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और ईरान जो है इसमें कह रहा है कि अगर लेबनान के ऊपर भी कोई हमला होता है तो वो भी ईरान के ऊपर माना जाएगा। इसके बाद देखा जाता है कि इसराइल का जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है उसमें 100 प्लस टारगेट्स को जो स्ट्रक किया गया है मल्टीपल लोकेशन में, और ये मिनट्स में किया गया है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जा सके, और वो लोग स्टॉक पाइस जो कर रहे हैं इसराइल बॉर्डर के सामने उसको जो है खत्म किया जा सके। ये इसराइल का जो है रिस्पॉन्स है। मतलब इसराइल का कहना है कि हमने जो है अटैक क्यों किया, लेकिन ईरान इस पे जो है बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि कोई भी हमला अगर जो है होता है तो ये सीजफायर जो है खत्म हो चुका है। इसके बाद जो है ईरान का जो स्ट्रैटेजिक मूव है, उन्होंने जो सबसे पहले जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो वादा किया था कि सीज फायर में कि हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को 14 दिन के लिए खोल देंगे, उसको सबसे पहले क्लोज कर दिया गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था खुला हुआ था उसको वापस से क्लोज कर दिया गया है। शिपिंग रूट्स को जो है सबसे खत्म कर दिया गया है। और इसराइल का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसमें जो एक स्ट्रैटेजिक जो वॉरफेयर के तरह में जो अभी काम आ रहा है इसराइल के लिए, एनर्जी प्रेशर बनाना, वर्ल्ड चेंज को डिस्टर्ब करना। सो एनर्जी प्रेशर बनाने का ट्राई करेगा ईरान इस दौर पे। अभी थ्रेट करेगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को, क्योंकि मैक्सिमम ऑयल सप्लाई वर्ल्ड का 20% ऑफ द ऑयल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है, तो ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव रहेगा। सो इस से जो है स्ट्रेटेजिक मूव जो है इससे जो है हमारा सीज फायर जो है वायलेट हो चुका है, ऐसा जो है कहना है ईरान का। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसराइल का क्या पोजीशन है और ईरान का क्या स्टैंड है, एक एक करके देखते हैं। सो इसराइल का पोजीशन यही है कि इसराइल जो है टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह को सिर्फ। वो कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर कोई वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन जो भी किया जाता है वो लेबनान मिड स्टेट के ऊपर किया जा रहा है। ये इसमें ईरान को जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारा जो है मेनली बेस्ड है लेबनान के ऊपर में। लेकिन इसराइल का वहीं पे एक स्टैंड है कि हिजबुल्लाह वहाँ पे से अप्रोच वहाँ से ऑपरेट करता है लेबनान से, तो इरानियन नेटवर्क भी वहाँ पे काम करता है। जो भी अटैक, कोई भी अटैक अगर लेबनान के ऊपर होता है तो इसराइल कहता है कि वो हमारे स्पेयर के अंदर में आता है, वो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा। ये जो है स्टैंस है इसराइल का। तो दोनों का ही स्टैंस अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है सीज फायर की बात आ जाती है घुमा फिरा के। तो ये जो अटैक हुआ है लेबनान के ऊपर में, इससे जो है सीज फायर का वायलेशन हुआ है। अभी देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और ये यूएसए के बीच फिर से क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अभी देखते हैं कि वापस से उनका क्या रिस्पॉन्स आता है इसमें। क्यों लेबनान मैटर करता है इसराइल के लिए? इसराइल के लिए लेबनान मैटर इसलिए करता है कि वहाँ पे हिजबुल्लाह का प्रेजेंस है। एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन जो है इजरायली बॉर्डर के सामने वो वहाँ के अपने प्रॉक्सीज के जरिए करा सकता है, और ये प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह ईरान का। बॉर्डर अटैक्स जो है वहाँ पे से करा जा सकता है हिजबुल्लाह के जरिए। आर्टिलरी फायर जो है वहाँ पे फ्रंटियर्स में कराया जा सकता है इसराइल के खिलाफ ईरान के जरिए। सीजफायर ब्रेकडाउन जो हुआ है उसमें सबसे पहले जो है सीजफायर खत्म होने का कारण है लिमिटेड स्कोप जो इसमें रह गया है। एग्रीमेंट जो है फुल्ली कवर ही नहीं कर रहा है लेबनान ऑपरेशंस को, और ये शायद बात हुई। पाकिस्तान तो ये जो है कह रहा था कि लेबनान का भी उसमें है, लेकिन ये जो है वो खुद से कह रहा था, ये क्या कह रहा था पता नहीं, लेकिन इसको जो है वायलेट कर दिया गया। ऑनगोइंग वायलेंस जो हो रहा है दुनिया में, सीजफायर डिक्लेरेशन के होने के बाद भी जो है फाइटिंग कंटिन्यू है, और ये जो है इसमें बहुत सारे लोग जो है घायल भी हुए और बहुत सारे लोग मरे भी है। अनस्टेबल रीजन, कोई भी डी एस्केलेशन की तरफ जो है जाता हुआ नहीं दिख रहा है। डी एस्केलेशन होने का जो है थोड़े आसार तो दिख रहे थे, स्टॉक मार्केट हो जो भी हो सब में जो है थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन इस मूव की और मूव की वजह से जो है इसराइल का फिर से जो है स्टॉक मार्केट में जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, सब डाउन जा चुका है। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो 25% ऑफ द ऑयल स्पाइक हुआ है। जो ऑयल के प्राइसेस जो थे सीज फायर के बाद थोड़े से कम है, तो $110 से वो $95 तक आए थे। लेकिन अभी 25% फिर से जो है वो ऑयल स्पाइक हुआ है, जिसमें जो है ये फिर से जो है 95 के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और शायद ये और टेंशन एस्केलेट हुए थे, ये और ऊपर जाएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर चुके हैं। जो भी कुछ निफ्टी में कुछ पॉइंट्स ऊपर आए थे, जो भी स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स ऊपर गए थे, वो जो है फिर से जो है डाउन जा चुके हैं इस मूव की वजह से जो इसराइल ने लिया है अभी लेबनान के ऊपर अटैक करने का।
क्रिटिकल रिस्क जो आगे देखा जाए अगर क्या होता है ये सीज़फायर कोलैप्स की वजह से, तो इससे जो है डिसइंटीग्रेट हो सकता है, कुछ भी जो है दुनिया में जो है एक डिस्ट्रप्शन आ सकता है वापस से, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है खराबी आ सकती है, फुल स्केल वॉर के ऊपर ये बढ़ सकता है। ये जो है वॉर अभी जो चल रहा है, अभी धीरे-धीरे ये कम हो रहा था, जो अभी और बढ़ सकता है। अभी जो इसको खत्म होने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं हमें। क्रिटिकल सिचुएशन अगर देखा जाए तो फ्रेजाइल पीस है, सीज़फायर जो है वो हाईली इनस्टेबल है, बार-बार सीज़फायर होता है, बार-बार टूट जाता है, एनर्जी क्राइसिस जो है रिस्क में है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो अंडर थ्रेट में है। सो देखते हैं क्या होता है, आगे मैं अपडेट करता रहूँगा आपको वीडियोज़ के ज़रिए। अभी तक तो जो अपडेट है कि सारे अपडेट ही ठीक नहीं हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ईरान क्या रिस्पॉन्स देता है ये सब को लेके। क्या ये वॉर के फुल स्केल वॉर की ओर जाएगा या नहीं, या फिर सीज़फायर फिर से हो जाता है? सो अपडेट करता रहूँगा आपको। जय हिंद, जय भारत।